हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। हमारे पास C++ का एक प्रोग्राम है, या आप सी का समझ सकते हैं, किसी का भी। जैसे मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है वॉइड क्या इंटीजर में लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं हम, इंटीजर उसका रिटर्न टाइप रखते हैं और फंक्शन का नाम fun हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है a और उसकी वैल्यू है 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न करा दिया हमने a माइनस माइनस करके इसको रिटर्न करा दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बना है। अब हमारे पास मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन से हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, जिस फॉर लूप में हम इस फन फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पे कंडीशन में भी हम यही रख देते हैं और अपडेशन में भी यही रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं या सी आउट करते हैं, जो आपकी मर्जी। अगर मान लिया हम सी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं %d और यहाँ पर भी हमने fun को कॉल करा दिया है। ये हमारे पास कोड है और आपको बताना है इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। बिना कंपाइल किए, मेरे सोल्व करने से पहले आप इस पे कमेंट करें और बताएं। वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद जो है बताएं आप कमेंट करके कि क्या आउटपुट आएगा। फिर मैं वीडियो को दोबारा से प्ले कर देना और चेक करना कि आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया क्या, सही आपका आंसर आया क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो कंपाइलर मेन पे जाएगा। मेन पे जाने के बाद जो फॉर लूप है, आपको पता होगा फॉर लूप में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन होती है। अगर कंडीशन सही होती है तो फिर बॉडी चलती है और लास्ट में फिर उसके बाद अपडेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन सही या गलत होने का मतलब इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स यानी 0 होगी या 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, इसका कोड लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। 0 होने पे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, कंडीशन और अपडेशन तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये fun को कॉल करेगा। यहाँ पर आया, यहाँ पे fun को कॉल किया, तो fun को कॉल किया। ये स्टैटिक वेरिएबल है, एक हमारे पास मेमोरी क्रिएट हुई है फन फंक्शन की मेमोरी में देखा कि क्या यहाँ पे कोई a नाम का वेरिएबल है, नहीं है, तो एक a नाम का वेरिएबल यहाँ पे कर दिया गया और उसकी वैल्यू 16 कर दी गई। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपको पता होगा कि फंक्शन कॉलिंग के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। ये जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक मेमोरी में रहेगा। ठीक है, तो जब तक मेन हमारे पास ख़त्म नहीं होगा तब तक यह मेमोरी में रहेगा। अब यहाँ पर a माइनस माइनस किया, लेकिन ये a माइनस माइनस है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट है, बेसिकली पोस्ट डिक्रीमेंट है ये। तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, फर्स्ट यूज देन चेंज। तो यूज करेगा मतलब ये 16 ही करेगा और बाद में उसकी वैल्यू अलग से 15 कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न होके आएगी, यहाँ पे रिटर्न होके 16 ही आएगी। अब ये इसके बाद कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन पे दोबारा से fun कॉल हुआ, तो दोबारा से fun पे गया, वहाँ पे a की वैल्यू जो है अब तक क्या हो चुकी है, ये 15 हो चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 15 हो चुकी है। अब क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, स्टैटिक वाली, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही वेरिएबल है तो वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, फिर अपडेशन वाली ही वैल्यू चलती है। तो रिटर्न वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसमें वैल्यू जो है फिर से डिक्रीमेंट होना, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू 14 हो गई।
ठीक है, ये a की वैल्यू 14 हो गई, लेकिन जब रिटर्न करेगा, रिटर्न पहले ही कर देगा तो वो 15 ही रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 15 होगा। क्योंकि ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है, तो इसका मतलब बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल किया गया, तो फिर से फंक्शन कॉल किया गया था, इस टाइम तक वैल्यू 14 हो चुकी थी। ठीक है, तो 14 वैल्यू ये रिटर्न करेगा इस बार, यहाँ पे 14 वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन उसकी वैल्यू पोस्ट डिक्रीमेंट के कारण 13 हो चुकी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा हमारे पास 14, तो ये 14 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये 14 प्रिंट होने के बाद इसके बाद यहाँ पे अपडेशन पे जाएगा, अपडेशन पे फिर से हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ है। अब इसकी वैल्यू 13 हो चुकी थी, तो 13 हो चुकी थी तो 13 यहाँ पे रिटर्न करेगा, और इसकी वैल्यू फिर से हमारे पास 12 हो गई। अब 12 हो गई तो फिर यहाँ पे अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन पे जाता है, कंडीशन पे जाएगा तो फिर से फंक्शन कॉल होगी, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 12 रिटर्न हो जाएगी। एक एक डिक्रीमेंट होता जा रहा, 12 फिर से नॉन जीरो है हमारे पास, तो नॉन जीरो मतलब ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन फिर से बॉडी में चला गया, बॉडी में चला गया, फिर से फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर से फंक्शन को कॉल किया, तो देखो यहाँ पे 12 था लेकिन वो हमारे पास 11 हो चुकी थी डिक्रीमेंट के कारण, तो यहाँ पे इस बार क्या रिटर्न करेगा, 11 रिटर्न करेगा, तो इसको रिटर्न होगी 11 और वो वैल्यू हो चुकी होगी 10। इस तरह से हमारे पास चलेगा। आप देख रहे कि 1 2 3 बार में हमारे पास वापस होके यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 का गैप होके आ रहा, पहले 14 हुआ, फिर 11 हुआ, अगली बार ऐसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 प्रिंट होगा। फिर ऐसी कॉलिंग चलेगी, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 2 पे पहुँच जाएगा तो 2 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर निकल आएगा। तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा 14, 11, 8, 5 और 2, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट होंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे सभी को ठीक है इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।